Morning students, in the last class we have studied the double helix model of the DNA and the packaging of the DNA. In this class we will study how it is proved that DNA acts as a genetic material. We know that the discovery of the nucleic acid and the principle of inheritance was at the same time, but it was proved that DNA acts as a genetic material was much later. In 1928, Frederick Griffith carried out a series of experiments on Streptococcus pneumoniae. He has taken two strains of the bacteria, R strain and the S strain. When the S strain injected into mice, the mice dies. When the R strain injected into mice, the mice alive. Now, in the second step of the experiment, Griffith killed the bacteria and killed the S strain of the bacteria and mixed with the R strain and injected into mice. When the heat killed S strain injected into mice, the mice live. When the mixture of the heat killed S strain and the R strain, live R strain, injected into mice, the mice dies. He also recovered the S strain bacteria from the dead mice. Now he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed R strain bacteria. Some transforming principle transformed from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. तो देखते हैं कि एस स्ट्रेन क्यों उसको मार देता है माइस को, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट होता है. वो पॉलीसेक्राइड कोट क्या करता है, बैक्टीरिया को वायरुलेंसी देता है. और जब हम ये एस स्ट्रेन वाला डीएनए आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं तो आर स्ट्रेन के पास भी कैपेसिटी आ जाती है कि वो एक पॉलीसेक्राइड का कोट बनाने लगे. जब वो अपने चारों ओर पे पॉलीसेक्राइड का कोट बनाने लगता है तो उसके पास वायरुलेंसी आ जाती है आर स्ट्रेन के पास भी, और यही आर स्ट्रेन फिर बैक्टीरिया माइस को मार देता है और माइस को निमोनिया कर देता है, तो माइस उससे मर जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का डीएनए आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया. यही फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था. तो इससे प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है. वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र जब होता है तो उसके करैक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है. फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इतना तो नहीं बता पाया था कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में डीएनए जा रहा है, लेकिन उसने बताया कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि कर रहा है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और उससे माइस मर जा रहा है. तो आगे हम जब ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए रीज़न था. थैंक यू फॉर टुडे.